हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी प्रथमतः वृंदावन में आए थे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तभी उनका प्रवास सफ़र कैसा था। उन्होंने जब वृंदावन में प्रथम आए थे तभी 1920 प्रथमतः प्रभुपाद जी 1920, 1930, 1940 में वो बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यात्रा करते थे बिजनेस के बारे में। उसके बाद उन्होंने जब अपने गुरु का आदेश मानकर 1932 साल में वो प्रथमतः यहाँ आए। जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलने के बाद उनको लगा कि अगर भगवान की अगर भक्ति करनी है तो वृंदावन में जाना जरूर है। वृंदा ये तुलसी महारानी का नाम है जो भगवान की मुख्य भक्त है, मतलब प्रिय भक्त है, अति प्रिय भक्त है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्तच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमः नमः। अतिशय प्रिय भगवान को भगवान बोलते हैं जो कोई मुझे कोई चीज़ भी ऑफर करता है, अगर उस चीज़ में ऑफर करने के टाइम पे तुलसी पत्र न हो तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। अगर जिस पदार्थ को मुझे ऑफर किया है कोई भी चीज़ में और उस पर तुलसी पत्र है तो मैं उसको आनंद से ग्रहण करता हूँ। इसीलिए प्रथमतः स्थान है तुलसी महारानी का, वृंदा देवी का। और भगवान ने इसीलिए तुलसी महारानी को आदेश दिया, जब आप इतनी श्रेष्ठ भक्त हो, महान भक्त हो, तो आपका जो स्थान है वो हर व्यक्ति के घर के आंगन में प्रथम होगा। जिस घर के आंगन में आपका स्थान नहीं उस घर में शांति नहीं नांदेगी, और जिस घर के आंगन में आपका प्रथम स्थान है वो घर सुख शांति होगा। इसलिए हिंदू संस्कृति में सनातन वर्णाश्रम धर्म में वैष्णव, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैष्णव, इनके रूम में, उनके घर के सामने प्रथमतः वृंदा देवी का स्थान मिलेगा, उसके बाद उनके घर में प्रवेश मिलेगा। और कोई भी चीज़ में जब वही व्यक्ति सुबह उठ के वृंदा देवी को स्नान करने के बाद प्रथम अगरबत्ती, दिया और जल देता है, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, सुनिश्चित होता है और भरभराटी होती है। इसीलिए वृंदा देवी का स्थान अतिशय महत्व है। और तभी ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन की परिक्रमा पर गए। अभय के लिए वह एक स्मरणीय यात्रा थी। अभय ने कोसी में उनका प्रवचन सुना था और श्रील भक्ति सिद्धांत ने लक्षित किया था कि वह सुनने में रुचि रखता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साहब महाराज को मिलने के बाद प्रभुपाद जी ने तय किया कि मुझे वृंदावन ही जाना है,
और वहाँ रह के भक्ति का प्रचार करना है। तो उसके बाद में जब ये प्रथम आए थे श्रील प्रभुपाद जी, तभी वो जब मथुरा स्टेशन में उतरने के बाद, तभी क्या है, मथुरा में घोड़ा गाड़ी चलती थी और घोड़ा गाड़ी से प्रभुपाद आहिस्ते आहिस्ते वृंदावन में आने के बाद यहाँ गौड़िया मठ में, गौड़िया मठ है वृंदावन मथुरा में, उसके अंदर चले गए। वहाँ व्यक्ति से, उधर के भक्तों से मिले। गौड़िया वैष्णव ने उन्हें वृंदावन में, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा वृंदावन को याद करते थे और वृंदावन उनके हृदय में था। तो जिस व्यक्ति के हृदय में वृंदावन होता है, क्योंकि वो वृंदावन हृदय में होना, इसका मतलब क्या है कि राधा रानी और राधा कृष्ण, इन्होंने उसको अथॉरिटी दिया है वृंदावन में आओ, तभी वो व्यक्ति आ सकता है। कितने लोग टिकट निकालते हैं वृंदावन का, कैंसिल हो जाता है। कितने लोग आने का सोचता है, आने के टाइम पे ही कुछ कोई अनिश्चित गोष्ट घटती है और उसका कैंसिल होता है। तो ऐसे बहुत जो नसीबवान है, जो पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति की है और इस जन्म में उनको वापस भक्ति में अग्रसर होना है, प्रचार मतलब आगे जाना है, तो वही व्यक्ति इस वृंदावन में आते हैं। अन्यथा कितने लोग ऐसे हैं, उनको वृंदावन नाम मालूम नहीं, वृंदावन क्या है मालूम नहीं, वृंदावन जाने का सोचते, कोई लेके जाने वाला नहीं। कितने अफाट लोग हैं, अपने माया के चक्कर में फंसे हैं। उनको लगता है कि जीवन काय के लिए दिया है, कि जीवन दिया है आनंद म्हणजे इंजॉय करने के लिए। इंजॉय करने का क्या है, बचपन से पढ़ाई लिखाई करने के बाद बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अभी हमारा फर्ज क्या है, पैसा कमाना, तो पैसे के पीछे लगते हैं। और पैसे के पीछे लगने के बाद उनका फ़र्ज़ क्या होता है, शादी करना। और शादी करने के बाद उनका फ़र्ज होता है बाल बच्चे तैयार करना, उसके बाद में प्रॉपर्टी खरीद करना, उसके बाद अच्छे अच्छे जॉब पकड़ना, पैसा जमाना, उसके बाद डांस बार में जाना, अलग अलग औरतों से एंजॉय करना, अलग अलग ठिकाने, मतलब भगवान की स्थान नहीं, जो इंजॉयमेंट है, जिधर होटल है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे जाके एंजॉय करना, ये उनको, ये नरकवानी काम है। ये जो स्थान है, ये ऐसे जो करते हैं लोग, ये पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी कमाते हैं, पद कमाते हैं और पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। ये लोग पुण्य अगर कमाते भी है तो भी स्वर्ग में जाके वापस धरती पे आके जन्म में जाते हैं। लेकिन ये पुण्य नहीं जो कमाते हैं, खाली पैसा, प्रॉपर्टी, प्रपंच और अलग अलग इंजॉयमेंट, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वेश्या व्यवसाय करते हैं, मांस, मच्छी, मटन, बैदा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और ड्रग्स वगैरह, ये जो लेते हैं लोग, ये सब नरक में जाने वाले लोग हैं। जो ज़्यादा सोता है, जो तमोगुनी में है, जो ये सब जो भगवान को भोग ऑफर नहीं करते हैं, चाय पीते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, ये जो इसका स्थान भगवान ने नरक में ही दिया है। सत्वगुण उनको जो आता है, उनको आता है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस, मच्छी, मटन, दारू, पैदा, स्त्री, परस्त्री संभोग नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हमेशा भगवान के नाम स्मरण में रहते हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान के धाम में आके भक्तों से मिलते हैं। ये जो व्यक्ति करता है, ये सत्वगुणी व्यक्ति होता है और वही व्यक्ति भागवत धाम के लिए जाने के लिए सही है। अगर उसमें भी कोई अगर चीटिंग करता है, चिटर है और धोखाधड़ी करता है, लोगों को फंसाता है, तो वो भी आदमी पतन होके तमोगुण रजोगुण में जाता है और उसको नरक में जाना पड़ता है। ये भगवान ने ग्रंथों में दिया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ये सब जानते थे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कभी भी चाय नहीं पीते थे। उनका तो अपने औरत से
उनके पत्नी से ही चाय के वजह से ही तो प्रॉब्लम हुआ था। जब उन्होंने उनकी पत्नी से कहा था कि अगर आपको भक्ति करनी मई चाहिए या चाय चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी से बोला था। तो पत्नी ने बोला था मुझे चाय चाहिए। तो उसी टाइम प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद जी के पत्नी ने उनके भागवतम ग्रंथ को बेच दिया था, उसी टाइम निर्णय लिया आज से मैं इस घर में रहूँगा नहीं। और उसी टाइम प्रभुपाद जी बाहर निकल गए और वो आए मथुरा। और मथुरा आने के बाद उन्होंने राधा दामोदर का स्थान पकड़ लिया। पहला उन्होंने ये केशी घाट के बाजू में वंशी गोपाल जी मंदिर है, उधर पहला प्रभुपाद जी आके रहते थे। प्रथम स्थान रहने का वही है, वंशी गोपाल मंदिर। मंदिर के ऊपर का कमरा था जहाँ से लगभग सारा वृंदावन दिखाई देता था। और 1953 में जब वे झांसी से वहाँ गए तभी से उन्होंने मंदिर में के प्रबंधक के संपर्क, मतलब प्रथम जब प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे तो 1953 में आए थे। और वृंदावन जाने में पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसार कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर के निवास स्थान राधा कुंड में थे और वे वृंदावन में प्रवचन कर चुके थे। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज या तो वृंदावन में रह चुके थे या भगवान चैतन्य के जन्मभूमि के निकट नवद्वीप में थे। भगवान चैतन्य और उनके बाद में अनुयायियों का वृंदावन से विशेष घनिष्ठ संबंध था। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन के कृष्ण के लीला स्थानों की खोज निकालने के लिए भेजा था। जो छठ गोस्वामी जो थे, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जो छठ गोस्वामी थे, ये वृंदावन में आके वो वास्तविक करोड़ों के मालिक थे उस टाइम और सरकारी नौकर थे। लेकिन उन्होंने करोड़ों की जो संपत्ति थी वो आदि भगवान कृष्ण को दान दी, आदि अपने परिवार के लिए दान दी और आदि अपने पास, मतलब एक पूर्ण प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा अपने पास रखा, आधा पाव हिस्सा अपने परिवार को दिया और आधा उसमें का पूर्ण कृष्ण भगवान के लिए, मंदिर के लिए दान दिया। तो इसलिए कहा है कि रूप और सनातन अपने प्रतिष्ठित सरकारी पदों का त्याग करके वृंदावन में रहने गए थे। देखो, प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी थे। साधारण लंगोटी पहनकर वे बिना किसी निश्चित निवास के हर रात भिन्न भिन्न पेड़ों के नीचे बिताते। मतलब हर दिन वह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब आए थे तब पूरा जंगल था और उस टाइम वो लोग एक एक झाड़ के नीचे लंगोट पहन के अपना दिन निकालते थे, बिताते थे। वृंदावन में रह चुके थे। वृंदावन में छठ गोस्वामियों के नाम से विख्यात व पूजनीय इन दोनों ने जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर कृष्ण भक्ति पर विशाल साहित्य तैयार किया। उन्होंने धनाढ़ वैष्णव को वृंदावन के गोविंद जी मंदिर का निर्माण किया, राधा मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण किया, राधा दामोदर जी का मंदिर निर्माण किया, राधा रमन जी का मंदिर निर्माण किया। बहुत मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया था। भगवान चैतन्य के संसार त्यागने के कुछ समय बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर कृष्ण के 1,00,000 नामों का उच्चारण किया था। कितना? 1,00,000 नामों का। तभी और भगवान चैतन्य की लीलाओं पर वे प्रतिदिन कई घंटे प्रवचन करते थे। वह कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरितामृत का संकलन किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे उन्होंने भी राधा कुंड में ही चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रारंभ किया, जिसमें भगवान चैतन्य का जीवन चरित्र और उसके उपदेशों का वर्णन है।
तो ये छठ गोस्वामी ने ही आके प्रथमतः इस वृंदावन में 4 मंदिर बनाए थे। एक गोविंद जी का मंदिर है, दूसरा राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, तीसरा राधा दामोदर जी का मंदिर है और चौथा राधा रमन जी का मंदिर है। ये पहले स्टार्टिंग के ये 4 मंदिर जो जुने हैं, जो छठ गोस्वामी ने उसी टाइम बनाए थे। उसके बाद में हर व्यक्ति ने अलग अलग मंदिर बनाए और अभी मंदिर अगर देखने जाएंगे हम लोग तो 5,500 पौने 6,000 से ऊपर मंदिर वृंदावन में है। तो कहने का मतलब है वृंदावन में आदमी क्यों आता है और क्या उसका रीज़न रहता है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन ये धाम अनेक ग्रंथों में, अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में उसका उपस्थित, जैसा वृंदावन यह आध्यात्मिक वृंदावन है, वैसा ही भौतिक वृंदावन में ये वृंदावन माना जाता है, जिधर भगवान गोप मतलब गैया चराते हैं बाल रूप में, जो नंदगांव से वो गाय को लेके राधा कुंड तक जाते हैं। तो वो स्थान में भगवान हमेशा सुबह दोपहर शाम रात उनका स्थान ऐसा है और वो बेसिस पे चलते हैं। इधर दिया है भगवान ने भगवत गीता में किया, भगवान ने भगवत गीता में इसका उल्लेख किया है कि एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है और प्रकट अप्रकट पदार्थ से परे है, उसका नाश कभी नहीं होता, वह परम लक्ष्य है। जब कोई वहाँ पहुँच जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। कृष्ण की सच्चिदानंद लीलाओं का और उनके धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन बहुत से वैदिक ग्रंथों में किया हुआ है। और दूसरी बात है कि भगवान कहते हैं आदि देव आदि सृष्टिकर्ता गोविंद की आराधना करता हूँ। जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आदि देव आदि सृष्टिकर्ता गोविंद की आराधना करता हूँ, जो आध्यात्मिक रत्नों से निर्मित धामों में रहते हैं, जहाँ वे लाखों कल्पवृक्षों से आच्छादित और सहस्र लक्ष्मियों या गोपियों से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सेवित कामनाओं की पूर्ति करने वाली गोवों को चराते हैं। भगवान क्या करते हैं कि वृंदावन लाखों कल्पवृक्षों और से आच्छादित है और सहस्त्र लक्ष्मियों और या गोपियों से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सेवियत कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ मतलब गाय को चराते बाल रूप में। भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से अत्यंत परे है, किंतु वे जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे अपने शाश्वत धाम का प्रदर्शन भारत के वृंदावन, ये भारत का वृंदावन जो है वही आध्यात्मिक वृंदावन से मिला हुआ है, तो वो वृंदावन में करते हैं। उत्तर भारत के उस 84 कोस मैल क्षेत्र का तादात्म्य आध्यात्मिक आकाश के शाश्वत लोक से है। देखिए ये 84 कोस जो वृंदावन का जो परिक्रमा है, यही वो वृंदावन गोलोक धाम है, जो आध्यात्मिक और भौतिक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिसको अगर भक्त आध्यात्मिकता में शुद्ध भक्त है, जैसा प्रभुपाद जी थे पतित पावन, ऐसे भक्त को वो स्थान में भगवान नारद जी दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, ब्रह्मा जी दिखते हैं और उनका आना जाना। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और उस टाइम नारद जी आए थे और किसी को नहीं देखे, खाली प्रभुपाद जी को ही देखे। तो प्रभुपाद जी प्रवचन देते देते चुप बैठे और उनको नमस्कार करके बोले आइए बैठे, आसन पे बैठिए, और उन्होंने उनको आसन दिया और बिठा दिया। तो ये शुद्ध भक्ति के लिए बहुत, इसीलिए वृंदावन सर्व क्षेत्र स्थानों में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन स्थान है। इसमें बताया कि वृंदावन में वास करने और मन से भक्ति का शाश्वत आध्यात्म लोक में पहुंच जाना निश्चित हो जाता है। म्हणजे वृंदावन में वास करने और मरने से भक्त का शाश्वत आध्यात्मिक लोक में
पहुंच जाना निश्चित होता है। वृंदावन के निवासी यहाँ तक कि वहाँ के पशु भी महान हैं। यहाँ के हर पशु, कीटक, पेड़ पौधे महान हैं। जीवन के अंत में उनका स्थानांतर गोलोक वृंदावन हो जाएगा, क्योंकि वो जब यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो वो लोग डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? वृंदावन में जाते हैं, गोलोक वृंदावन में। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि वृंदावन के सीमांत पर दुर्वा दल के रूप में जन्म पाए। दुर्वा जो छोटी छोटी जमीन के ऊपर दुर्वा दल जो होती है, उसमें मुझे जन्म मिलेगा तो भी चलेगा। ये किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। जिससे इन पवित्र भक्तों की चरण रजा उन्हें पवित्र बना दे। मतलब जो भक्त है और उनके पैरों की धूल अपने चरण की रज मतलब चरण की धूल में पवित्र मुझे बना दे, इतना। वैष्णव शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि वृंदावन की अल्पकालीन यात्रा से भी कोई अपने हृदय में परम भगवान की अनुभूति कर सकता है। मतलब अब कोई भी व्यक्ति वृंदावन में एक बार भी आके चला गया तो भी वृंदावन को अपने हृदय में स्थान दे सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की भांति गोकुल सर्वव्यापक, अनंत और सर्वापरि है। नीचे ऊपर सर्वत्र उसका अबाध विस्तार है और भौतिक जगत में उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। वह मूल गोकुल से अभिन्न है। वे दो अलग अलग गोकुल नहीं हैं। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और वहाँ के वनों में कल्पवृक्षों का बाहुल्य है। यद्यपि भौतिक चक्षुओं को वह सामान्य स्थान लगता है, कृष्ण भावनामृत की साधना के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि या वृंदावन ही है। मतलब कृष्ण भक्त की कृष्ण भावनामृत की साधना मतलब साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि वृंदावन ही है, जहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से वृंदावन से प्रेम करते हैं और कृष्ण स्वभावता उनसे प्रेम करते हैं। मतलब जहाँ वो रहते हैं उधर जो लोग वृंदावन से प्रेम करते हैं, भगवान उन लोगों से प्रेम ज़्यादा करते। कहने का मतलब है इस सृष्टि में सब कुछ देखने जैसा है, लेकिन अलग अलग भगवान ने अलग अलग जगह पे अपने अपने अलग अलग रूप विस्तार किए हैं, अलग अलग भगवान के मंदिर है। लेकिन लोग आजकल कहाँ जाते हैं? स्विमिंग पूल, गार्डन, चौपाटी या कोई ऐसा ठिकान जाते हैं जहाँ एंजॉय करने को मिले, सेक्स करने को मिले, मौज मज़ा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम लोग जो कर रहे हैं वो नरक में जाने के लिए कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक धाम में जाने का है तो हमें क्या जाना चाहिए? भगवान के धामों का दर्शन करना चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए, भगवान के अलग अलग विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान के हमारा मुख्य घर कौन सा है? हमारा मुख्य घर भगवान का धाम, भागवत धाम, यह हमारा मुख्य स्थान है। बाकी ये जो माया है, हम पैसा कमा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, 2 माले का, 5 माले का, 18 माले का, 20 माले का, और अकेले परिवार के साथ रहते हैं, उसमें नौकर चाकर रहते हैं। ये सब नरक जाने की रास्ते हैं, कोई काम का नहीं है। आज तक कितने लोगों ने इतना पैसा कमाया, जनता का पैसा लूट लूट के अपना घर भर दिए, हर जगह पे प्रॉपर्टी खरीद किए, बच्चों को फैक्ट्री कारखाने अलग अलग बना के दिए, एरोप्लेन तक खरीद किए, विमान तक खरीद किए, लेकिन शांति किधर है? कोई शांति नहीं है, अशांत है। रात को जब सोते हैं तो दवा गोली खा के सोते हैं और सुबह उठते हैं गधे के जैसा काम के पीछे लगते हैं। इतना भार सर पे, क्योंकि इसको मुदे, उसको मुदे, उसको मुदे। ये क्या है? ये सुख है? ये तो नरक से भी बेकार हाल है। और इसके बाद मरने के बाद वो भी नरक में ही जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तो भी वो वापिस नरक मतलब धरती पे आके वापिस 84 लक्ष्य होने को मिलेगा। कहने का मतलब हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, फिर भी लोग ज्ञानी नहीं बनते। लेकिन प्रभुपाद जी के माता पिता जी ने उनको जो सल्ला मसलत दिया, मतलब मार्गदर्शन किया, और उनका जो आध्यात्मिक फाउंडेशन बनाया, इसी वजह से आज इस्कॉन जो संस्था है पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है।
और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के वजह से पूरे दुनिया में करोड़ों अरबों लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने सनातन अध्याय वर्णाश्रम हिंदू धर्म को आत्मसात करके, सनातन वर्णाश्रम वैष्णव धर्म को आत्मसात करके वो अपने पीढ़ी को एक रास्ता बना के दे रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। आज उनके स्कूल के किताबों में भागवत पढ़ाई जाते हैं, घर में बच्चों को मृदंग करताल हारमोनियम सिखाया जाता है, हरे कृष्ण का संकीर्तन किया सिखाया जाता है, भगवत गीता 10 दिन पढ़ी जाती है, भागवतम पढ़ाया जाता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं। ये किसने किया? तो श्रील प्रभुपाद जी परदेश में जाके जब भक्ति का प्रचार किया, वो लोग तो अपने नशे में धुर थे, लेकिन जो शाने लोगों ने उनको प्रभुपाद जी को मान के प्रभुपाद जी के आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने प्रचार को सहकार्य किया। आज उनकी वृंदावन में समाधि है और वो लोगों के वजह से ही आज इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था इस धरती पे है। तो कहने का मतलब है, हमें प्रभुपाद जी ने हाईवे बना के दिया है। हमारा फर्ज क्या बनता है कि हाईवे बनाने के बाद हमें भगवान का नामस्मरण, भगवान की लीलाओं का नामस्मरण, भगवान की पूजा अर्चा, भगवान की, और बच्चों को भी अभी वैदिक जो फार्म श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है, जो उसमें क्या है 4वीं-5वीं तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद गाय को कैसा चराना है, भजन कीर्तन कैसा करना है, झाड़ पौधे कैसे उत्पन्न करने हैं, उनकी ये ज्ञान दिया जाता है। जो आदमी को सही ज्ञान कौन सा है, आज लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं। स्कूल में डालते हैं तो किधर डालते हैं? डोनेशन भरते हैं। डोनेशन भरने के बाद, लाख डोनेशन भरने के बाद वो बच्चा पढ़ता है, कंपटीशन में जाता है गधा, और गधे के जैसा पढ़ाई की मेहनत करके वो एग्ज़ाम पास होके ग्रेजुएशन तक जाता है। ग्रेजुएशन होने के बाद अच्छा पोस्ट पे जाता है, बोलते हैं मेरे लड़के को अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए, वो मिलता है, उसको पगार अच्छा होता है, जिधर 40,000, 50,000, 1 लाख के इससे पगार पेमेंट होता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने को ज़्यादा इससे पैसा कैसा मिले, उसी वजह से चोरी करना चालू कर देता है। अपने विश्वास अर्पण पहला करता है, बाद में विश्वास को अपने बिजनेस में लाता है और लोगों को लूटने का काम करता है, और वो बहुत बड़ा सुशिक्षित चोर होता है। और सुशिक्षित चोर होके टाई भी डाल के अपना चोरी करता बैठता है। तो आज समाज में ऐसे चोर हर जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, जो भगवान का जो भक्त है, वो अपना सर सेविंग करेगा, धोती कुर्ता यूज करेगा, चांटिंग करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, और गायों की सेवा करेगा और भक्ति का प्रचार करेगा। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का जो भक्त है, वो ईमानदारी से भगवान की सेवा कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, भक्ति का प्रचार कर रहा है, भागवत धाम लोगों को भक्त बना रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ है। बाकी चोरी करके जो माया जमा रहा है, वो तो उसका जाना किधर है, तय है कि वो नरक में हमका जाने वाला है, क्योंकि वो पैसे के पीछे पड़ा है, स्त्री के पीछे पड़ा है, धन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, तो वो हमका नरक में जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, नरक के धाम में जाना है कि आध्यात्मिक में धाम में जाना है। नरक में जाने वाला पुनरत जन्म पुनरत मरण ये तो करता ही रहता, आता जाता रहता है और 84 लाख योनि घूमता है। लेकिन आध्यात्मिक धाम में जो जाता है, भगवान के गोलोक धाम में जो जाता है, भागवत धाम में जो जाता है, जो अपना मुख्य घर में जाता है, वो वापिस कभी नहीं आता है। और यही उसके लिए भगवान ने इसलिए मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन का अर्थ है भगवान के भक्ति करो, भगवान की रूप गुण लीला इसका स्वाद ले लो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जब चांटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम संकीर्तन यही व्यक्ति को तार सकता है, अन्यथा कोई नहीं तार सकता। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के मार्ग में लेके जाना चाहिए, अज्ञानी मार्ग बनाने के लिए नहीं। आज समाज में सब अज्ञान के वजह से ही तो ये सब चल रहा है। कौन किसको लूट रहा है, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको
डुबा रहा है, कौन किसको मतलब क्या क्या हो रहा है इससे। ये कलयुग है। 4,32,000 साल का है, अभी तो 5,500 पौने 6,000 साल हुआ है। आगे जाके कितने लाख साल बाकी है, और उससे आगे क्या क्या होएगा। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा, भगवान श्रील प्रभुपाद जी के रास्ते पे जो व्यक्ति पारदर्शक ईमानदार बन के चल रहा है, उसको कोई डर नहीं है, वो 1,000 साल तक जिएगा। लेकिन जो किसी को लुटता है, जो किसी को झूठ बोलता है, जो किसी से चिटिंग करता है, जो दूसरे को तकलीफ दे रहा है, उसको आगे जाके तकलीफ होएगा। तो कहने का मतलब है यही है, श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में आए थे तो यही हमें उसका मार्गदर्शन मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।